और जिनके जानवर अभी सही हैं तो उनको चाहिए कोशिश करें कि पहले लंपी स्किन वाली मतलब कि वैक्सीन कराएं, ताकि जानवर रिकवर हो जाएं, उनके जरासीम वगैरह जो हैं वो मर जाएं और जानवर मतलब कि रिकवर हो जाएं लंपी स्किन से, तो महफूज रहें। कोशिश करें पहले जब लंपी स्किन की मतलब कि वैक्सीन कराएं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं अब्बास खान और मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास ब्लॉग 37, और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे थे, तो पहले भी मैंने एक व्लॉग इसके ऊपर अपलोड किया है लंपी स्किन के ऊपर, तो आज फिर वही मेरा मौजू चल रहा है क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं मैसेजेस कर रहे हैं कि यार लंपी स्किन आ तो चुकी है, अब क्या करें। काफ़ी सारे जानवर हैं जो मतलब रातों रात ही बदलने शुरू हो गए हैं, एक ही दिन में, मतलब कि सुबह को सही थे तो शाम को बदल गए हैं। और इतनी ख़तरनाक इस बार जो दोबारा लंपी स्किन आई है, इतनी ख़तरनाक है कि जानवर को 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देती है और दोबारा उसको रिकवर होने देती ही नहीं। तो भाई उसके रिकवर होने के लिए आप इंजेक्शन वगैरह लाते हैं, लेकिन इंजेक्शन वगैरह लगाने से वो और रिएक्शन करती है। इससे तो बेहतर है कि मैं आपको एक और इलाज बताता हूँ। अगर आपने जानवर को जान बचानी है तो ये इलाज करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इंजेक्शन वगैरह लगाते रहते हैं, तो उसकी वजह से उसको और हीटर होती है, क्योंकि पहले से भी ये हीट की मैदे की हीट की वजह से बुखार आता है, तो इसी वजह से जानवर और वो काम करता है। तो इसमें सरासर इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? हम लोग केयर नहीं करते जानवर की। तो हर बार मंथली मतलब क्या होता है, मंथ में 1-2 बार जिल्द वाले इंजेक्शन जानवर को लाजिम लगाने चाहिए, क्योंकि ताकि जानवर की जिल्द में जो जरासीम वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ। लेकिन हम लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं करते, बस यहीं के हमारे जानवर सही हैं, हम इनको चारा वगैरह डालते रहते हैं। जब अचानक से जानवर हमारे काबू होते हैं, बुखार होता है, तब हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा जानवर कभी भी बदल सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम कभी रिकवरी नहीं करते और कभी तवज्जो नहीं करते। तो इसी वजह से हमारे काफ़ी सारे व्यापारी हज़रात हैं जो लाखों और करोड़ों अरबों में नुकसान उठा चुके हैं। तो मैं खुद भी काफ़ी बार मतलब कि उठाया है इसी वजह से नुकसान। लेकिन अब हम जो हैं फार्मर, काफ़ी सारा साइंस का कमाल है, तो साइंस की वजह से यही है कि टेक्नोलॉजी भी है और काफ़ी सारे इतने भी नेट का सिस्टम है हर तरफ, मतलब कि जैसे वीडियोज़ आती हैं देखते हैं जानवरों के बारे में, और ये डॉक्टर वगैरह भी बताते रहते हैं। तो अल्लाह का करम है कि पहले इनको वो जरासीम जो होते हैं मतलब कि जिल्द के अंदर होते हैं, जैसे इंसान को होता है इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे ही जानवरों को इन्फेक्शन होता है। तो इससे बेहतर यही होता है कि हर मंथ में मतलब 2 बार जिल्द वाले इंजेक्शन लाजिम लगाया करें, और जानवर को हर बार मतलब कि चेक करते रहना चाहिए, और फीड भी देनी चाहिए। फीड तो देते रहते हैं हम लोग, लेकिन जो हम मेरा माइंड काम कर सकता है तो वो ये काम करता है माइंड मेरा, कि ये जो लंपी स्किन आई है तो ये जिल्द की नहीं मैदे की इन्फेक्शन है। और बुखार वगैरह जब होता रहता है, थोड़ा बहुत बुखार होता है, तब हम उनकी केयर वगैरह नहीं करते। तो वहीं बुखार जैसे हमारे अंदर इंसान के अंदर वहीं छोटा मोटा बुखार चलता चलता है कैसा, या मच्छर वगैरह जैसे हमें डेंगू मच्छर काट लेता है, तो उसकी वजह से हमें जो बुखार आता है मतलब मलेरिया बुखार डेंगू मच्छर की वजह से, और वहीं इन्फेक्शन वहीं इंसान के मतलब वाइट सेल वगैरह ख़त्म कर देता है। तो यहीं जो मतलब बुखार होता है मैदे का, यहीं जानवर के अंदर होता है, उभार बनता है। उभार बनने के बाद अंदर ही जैसे कोई चीज़ फट जाती है, तो मसलन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जैसे बुखार, या कि जैसे गुब्बारे की मिसाल मैं दे दूँ, गुब्बारे में हवा भरती है तो वो जब एवरेज से ज़्यादा भर जाती है तो वो फट जाता है। इसी वजह से इस जानवर में भी ऐसे होता है, वहीं बुखार मकदार से बढ़ता है और इसी वजह से वो छाले की निस्बत में आता है। और जैसे उनकी जल्द में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जानवर ना बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त हो जाता है, तब वो जल्द के अंदर बाहर आता है। जब जल्द के अंदर बाहर आ जाता है तब तो जानवर की जल्द ख़त्म हो जाती है, और जब जानवर की जल्द ख़त्म होती है तो अंदर ही इन्फेक्शन हो जाता है उसके जानवर के अंदर। जब उनके मतलब के मैकेनिज़्म के अंदर इन्फेक्शन होता है तो लंग्स वगैरह हो गए उनके, और जब उनके ऊपर दिल के ऊपर अटैक वगैरह की तरफ बनता है मतलब तब जानवर वगैरह चारा भी अच्छे तरीके से नहीं करता, तो चारा जब छोड़ जाता है तो फिर वो कमज़ोर होने लग जाता है। जब कमज़ोरी होती है, उसके प्रोटीन की कमी होती है, तो जानवर बिल्कुल पीछे होता चला जाता है। तो इससे बेहतर यही होता है कि काफ़ी दिन जब आपका जानवर इसी बीमारी में आ भी चुका है, तो आपको चाहिए कि आप उसको दूध वगैरह नरम, जैसे कि दूध होगी तो दूध इस्तेमाल करना चाहिए, उसको दूध पिलाते रहो, मतलब जितना उसको मतलब कि भूख मिट सके तो उसको दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि दूध में ज़्यादा प्रोटीन होती है तो उसको ताकत देगा। और साथ में प्रोफीन वगैरह सिरप जो होती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, इंजेक्शन कतन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? जब ये बीमारी हो जाती है तो ये इंजेक्शन से वैसे भी रिएक्शन करती है, तो इससे बेहतर है कि हमें दूध, प्रोटीन होती है दूध में, दूध पिलाना चाहिए ताकि जानवर कमज़ोर ना हो और उसकी एक्टिविटी और एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहे। तो इससे बेहतर है, तो साथ में इसको बोरोफिन वगैरह देनी चाहिए ताकि वो बुखार को कंट्रोल करती रहे, और साथ में वो बुखार ख़त्म होता रहे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा उसकी एवरेज जो बुखार की है वो लो होती जाए। और लो होते ही वो निशान तो नहीं जाते, मैं कहूँ आपको कि निशान ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, निशान वगैरह जब जानवर रिकवर हो जाता है तब उसको निशान ख़त्म करने के लिए बाहर के जो होते हैं मतलब इंजेक्शन वगैरह, आयोमिक हो गया, वो वगैरह लगाने से थोड़ा बहुत उसकी जल्द में जो निशान वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं।
तो मेरी तो यही राय होती है कि ब्रोफिन वगैरह जो होती है वो देनी चाहिए और दूध पिलाना चाहिए उसको, खुराक चारा वगैरह नहीं देना चाहिए। और जिनके जानवर अभी सही हैं तो उनको चाहिए कोशिश करें कि पहले लंपी स्किन वाली मतलब कि वैक्सीन कराएं, ताकि जानवर रिकवर हो जाएं, उनके जरासीम वगैरह जो हैं वो मर जाएं और जानवर मतलब कि रिकवर हो जाएं लंपी स्किन से, तो महफूज रहें। कोशिश करें पहले जब लंपी स्किन की मतलब कि वैक्सीन कराएं।